नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण विभाग के अंतर्गत शब्द संरचना विषय पर हमने पहले 4 वीडियो में उपसर्ग के द्वारा शब्द निर्माण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण कैसे हो सकता है, प्रत्यय के माध्यम से शब्द की रचना कैसे बन सकती है, शब्द कैसे बन सकता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय किसे कहा जाता है, प्रत्यय क्या है, इसके बारे में भी समझ प्राप्त करनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो प्रत्यय की परिभाषा को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से उस व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे शब्दांश यानी कि यहाँ पर मूल शब्द एक लेते हैं चाचा, तो ये मूल शब्द है और उसमें उसके अंत में जो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में यानी कि चाचा ये जो मूल शब्द है उसके अंत में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाचा वत्ता ई, उससे चाची शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये चाचा शब्द है, उसके अंत में चाचा जो मूल शब्द है उसके अंत में ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो चाची शब्द का निर्माण होता है। तो ये शब्द के अंत में ई प्रत्यय जुड़ता है। दूसरा है लड़, ये जो एक मूल शब्द है उसके अंत में ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, आई प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो लड़ाई शब्द का निर्माण होता है। तीसरा है दया, ये जो मूल शब्द है उसके अंत में आलू प्रत्यय जोड़ा जाता है तो दयालु शब्द का निर्माण होता है। तो इन उपर्युक्त ये जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से ये जो चाचा, लड़, दया ये जो शब्दों हैं ये क्रमशः मूल शब्द है, उसके अंत में ई, आई तथा आलू ये जो शब्दांश हैं जिसका प्रयोग करके हमने नए शब्द बनाए गए हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर ई, आई, आलू ये जो प्रत्यय है इसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद किए जाते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। दूसरी बार उस व्याख्या को हम रिपीट करते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हैं, जिसमें पहला है हिंदी में मुख्य रूप से कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और 5वां है क्रियावाचक कृत प्रत्यय।
इन प्रत्ययों के प्रयोग से कृत प्रत्यय बनता है और इस कृत प्रत्यय के माध्यम से हिंदी भाषा में शब्द निर्माण यानी कि शब्द की संरचना हो सकती है, नया शब्द बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम कृतवाचक कृत प्रत्यय के बारे में समझदारी प्राप्त करेंगे। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध होता है उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार है जिसके बारे में हम समझदारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में उदाहरण के जरिए हम समझदारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है अक्कड़, और ये जो प्रत्यय है जिसे शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम शब्द लेते हैं पी शब्द के अंत में जब हम अक्कड़ पी वत्ता अक्कड़, तो कैसे शब्द बनता है, तो पी प्लस अक्कड़ यानी कि पियक्कड़, ऐसा शब्द का निर्माण होता है। दूसरा शब्द है घुम। उस घुम मूल शब्द है, उसके अंत में जब हम दूसरा ये आक प्रत्यय जोड़ते हैं यानी कि न अक्कड़ शब्द जोड़ते हैं, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ते हैं घुम शब्द के पीछे, तो घुमक्कड़ शब्द का निर्माण होता है। दूसरा शब्द है भूल शब्द के अंत में जब हम अक्कड़ प्रत्यय जोड़ते हैं तो भूलक्कड़ शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा प्रत्यय है आक। ये जो प्रत्यय है उस एक शब्द हम लेते हैं तेर शब्द के अंत में जब हम आक प्रत्यय जोड़ते हैं तो तैराक शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार तीसरा प्रत्यय है आका, और आका प्रत्यय को जब हम मूल शब्द जैसे कि लड़ मूल शब्द है उस शब्द के अंत में आका प्रत्यय जोड़ते हैं तो लड़ाका शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार आका प्रत्यय को उड शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उडाका शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार चौथा प्रत्यय है आड़ी शब्द। ये आड़ी ये जो प्रत्यय है जब हम एक शब्द लेते हैं खेल वत्ता आड़ी, खेल मूल शब्द के अंत में आड़ी प्रत्यय जोड़ते हैं तो दोनों के मेल से खिलाड़ी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार पांचवा जो प्रत्यय है ईयल। ये जो ईयल उसी प्रकार ईयल प्रत्यय है इस प्रत्यय को जब हम मर शब्द के पीछे उसे ईयल प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो मरियल शब्द बनता है। उसी प्रकार अड शब्द के अंत में ईयल प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो अड़ियल शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय है उ। उस प्रत्यय को उदाहरण के तौर पर हम देखें तो खा शब्द के अंत में जोड़े तो खाऊ शब्द का निर्माण होता है। दूसरा है कमा शब्द के अंत में उ प्रत्यय को जोड़े तो कमाऊ शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार चल शब्द के अंत में
ऊ प्रत्यय को जोड़े तो चलाऊ शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार बीक शब्द के अंत में ऊ प्रत्यय को जोड़े तो बिकाऊ शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय है एरा। एरा शब्द, एरा प्रत्यय को मूल शब्द लूट शब्द के अंत में जोड़े तो लुटेरा शब्द बनता है। उसी प्रकार कमा शब्द के अंत में एरा प्रत्यय को जोड़े तो कमेरा शब्द बनता है। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है उसके बारे में सबसे पहले समझदारी प्राप्त करना चाहिए। तो उसकी परिभाषा जब हम देखें तो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध होता है, यानी कि जिस प्रत्यय से कर्म का बोध होता है, कर्म का बोध कराने वालों का बोध होता है, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सबसे पहला प्रत्यय है ओना। सबसे पहला प्रत्यय है ओना। उस ओना प्रत्यय को बीच शब्द के अंत में ओना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बिछोना शब्द का निर्माण होता है। दूसरा शब्द है खेल। खेल शब्द के अंत में जब हम ओना प्रत्यय जोड़ते हैं तो खिलौना शब्द का निर्माण होता है। इससे कर्म होता है, उसका बोध होता है, इसीलिए उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्यय है, दूसरा है ना। ये जो ना प्रत्यय है उस प्रत्यय को गा मूल शब्द है, गा मूल शब्द के अंत में ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो गाना शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार ओढ़ शब्द के अंत में ना प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो ओढ़ना शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार तीसरा प्रत्यय है नी। नी प्रत्यय को जब हम मूल शब्द ओढ़ के अंत में यानी कि ओढ़ के पीछे नी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ओढ़नी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नी प्रत्यय को जब हम सूंघ शब्द के अंत में जब हम नी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो सूंघनी शब्द का निर्माण होता है। सूंघनी यानी कि जब हम गुजराती भाषा में कहते हैं तो गुजराती भाषा में उसे छीकनी कहा जाता है और छीकनी को हिंदी भाषा में सूंघनी कहा जाता है। तो ये जो सूंघनी क्रिया होती है उस क्रिया कर्म सूंघने की जो क्रिया होती है वो जो एक कर्म है, सूंघने का जो कर्म हम करते हैं उसीलिए हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय इसे कहा जाता है। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप क्रिया के साधन के रूप में बताते हैं उन्हें साधन के रूप में बताते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। उदाहरण के तौर पर हम उसे समझें तो ये जो सबसे पहला प्रत्यय है आ प्रत्यय को मूल शब्द घेर शब्द के अंत में उसे आ प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो घेरा शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है झूल। झूल शब्द के अंत में जब हम आ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो झूला शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय को जब हम फांस शब्द के अंत में ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो फांसी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार ई प्रत्यय को बुहार शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो बुहारी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार ई प्रत्यय को रेत शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो रेती शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है ऊ प्रत्यय को झाड़ शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो झाड़ू शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट है न प्रत्यय को जब हम मूल शब्द
बेल शब्द लेते हैं तो बेल शब्द के अंत में न प्रत्यय जोड़ते हैं तो बेलन शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार ढक शब्द के अंत में न प्रत्यय जोड़ते हैं तो ढक्कन शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार झाड़ शब्द है, झाड़ शब्द के अंत में जब हम न प्रत्यय जोड़ते हैं तो झाड़न शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नी प्रत्यय है, नी प्रत्यय को एक शब्द लेते हैं कतर, कतर शब्द के अंत में नी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कतरनी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार सूंघ शब्द के अंत में, सूंघ शब्द के अंत में नी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो सूंघनी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार ओढ़ प्रत्यय, ओढ़ शब्द के अंत में नी प्रत्यय को जोड़े तो ओढ़नी शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट भाववाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार उदाहरण के जरिए हम समझें तो आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय को जब हम लेते हैं तो आई प्रत्यय को उत्तर शब्द मूल शब्द है, मूल शब्द के अंत में आई प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो उत्तराई शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार बुन मूल शब्द है, बुन मूल शब्द के अंत में आई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बुनाई शब्द बनता है। उसी प्रकार लड़ शब्द लेते हैं तो लड़ शब्द के अंत में आई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो लड़ाई शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रत्यय है आवट। आवट प्रत्यय को जब हम लिख शब्द के अंत में जब हम जोड़ते हैं आवट प्रत्यय को तो लिखावट शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार दिख मूल शब्द लेते हैं, दिख मूल शब्द के अंत में आवट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो दिखावट शब्द का निर्माण होता है। मिल शब्द के अंत में आवट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो मिलावट शब्द बनता है। उसी प्रकार बुन मूल शब्द लेते हैं तो बुन मूल शब्द के अंत में आवट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बुनावट शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार सजा शब्द के अंत में आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो सजावट शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रत्यय है आइट। आहट प्रत्यय को लेते हैं तो आहट प्रत्यय गड़गड़ा शब्द के अंत में आहट प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो गड़गड़ाहट शब्द का निर्माण होता है, गड़गड़ाहट शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार चिल्ला मूल शब्द लेते हैं चिल्ला शब्द के अंत में आहट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो चिल्लाहट शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय है आव प्रत्यय के अंत में आव प्रत्यय बह शब्द के अंत में जब हम जोड़ते हैं आव प्रत्यय को तो बहाव शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार बच मूल शब्द है, मूल शब्द बच के अंत में आव प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बचाव शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार झुक मूल शब्द के अंत में आव प्रत्यय को जोड़ते हैं तो झुकाव शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रत्यय है आन प्रत्यय है। उस आन प्रत्यय को जब हम उड़ मूल शब्द है उस मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो उड़ान शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार थक मूल शब्द है, उस थक मूल शब्द के अंत में आन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो थकान शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार मिला शब्द को लेते हैं तो मिला शब्द के अंत में आन प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो मिलान शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है?
जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अवयव अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अवयव क्या है, यानी कि जिन शब्दों में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे कि तैसे ही रहते हैं, उसे अवयव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अवयव, यानी कि क्रिया विशेषण के रूप में जो प्रत्यय हैं, उन विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय कैसे हैं, तो कि सबसे पहला है ता प्रत्यय को जब हम चल मूल शब्द के अंत में जब हम ता प्रत्यय को जोड़ते हैं तो चलता नए शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार खा शब्द के अंत में ता प्रत्यय को जोड़ते हैं तो खाता शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार पी मूल शब्द है, उस मूल शब्द के अंत में ता शब्द को जोड़ते हैं तो पीता शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार लिख मूल शब्द के अंत में ता प्रत्यय को जोड़ते हैं तो लिखता शब्द बनता है। दूसरा है या प्रत्यय को जब हम खा मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो खाया शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार रो मूल शब्द है, रो मूल शब्द के अंत में या प्रत्यय को जोड़े तो रोया शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार दिखा मूल शब्द के अंत में या प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो दिखाया शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार सजा मूल शब्द के अंत में या प्रत्यय जोड़ा जाता है तो सजाया शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है कर प्रत्यय है, उस सून मूल शब्द के अंत में कर प्रत्यय को जोड़े तो सूनकर शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार पढ़ शब्द के अंत में कर प्रत्यय जोड़े तो पढ़कर शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार लिख मूल शब्द के अंत में कर प्रत्यय जोड़े तो लिखकर शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार आ मूल प्रत्यय है, आ मूल शब्द है, उस मूल शब्द में कर शब्द का प्रत्यय को जोड़े तो आकर शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है ते ये जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय को जब हम चल मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो चलते शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार सुन मूल शब्द है, उस मूल शब्द के अंत में जब हम ते प्रत्यय को जोड़ते हैं तो सुनते ऐसे शब्द का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर कृत प्रत्यय के 5 प्रकारों के बारे में चर्चा की। आज इतना यहाँ पर समझदारी प्राप्त की, इतना यहाँ पर पर्याप्त है। तो विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट त्वंद्वित प्रत्यय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।